कर्पूरगौरं करुणावतारं शान्तं हरिविन्दे भवामि तमेव माता सविता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्यार्थिनं तमेव सर्वं भवति। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति शांति। नारायण शिव शिव हर हर परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव परमात्मा का रहस्य बहुत ही गुज्जा है। इसका रहस्य से उपलब्धि करने से सारे रहस्य उसको पता चले। आदमी इस संसार में सभी दुखी है, क्योंकि भगवान ने हम लोग को जहाँ भेजा है ये यहाँ अनित्यम और सुखम लोग। अनित्य माने ये हमेशा रहने वाला नहीं है। अनित्य का अर्थ है जो हमेशा जो परिवर्तन हो रहे उसका विनाश निश्चित है। और परिवर्तन वस्तु में कभी भी सुख शांति आनंद नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं अनित्यम और सुखम लोग। भगवान का आदेश निर्देश है जो हम लोग को भेजा है, जो इस लोक में जहाँ तुमको हर चीज हमेशा नहीं रहेगा। आज सुखी है तो कुछ दिन बाद तुम दुखी रहो, आज दुखी है तो कुछ दिन बाद तुम सुखी करो। इसको एक प्रकार कोई प्रकार के नहीं रख सकते। तो एक संत पेड़ का नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो एक पक्षी अपना पेड़ के ऊपर से आंसू टपका।
तो आंसू टपकने से उसका ध्यान टूट गया। तो पक्षी ऊपर देखा, भाई तुम रो क्यों रहे, तुम्हारा आंसू क्यों गिर रहे? बोले महाराज मैं बहुत दुखी। क्या दुख का कारण क्या है तुम्हारा? बोले मैं पक्षी में सबसे गंदा हूं, मैं एक कौवा हूं, जहां भी जाता हूं काऊ काऊ करता हूं तो सब भगाता है मेरा काला रंग अशुभ मानते, इसीलिए सब भगाते हैं। कोई मेरे को पसंद नहीं करते हैं, कोई मेरे को प्यार नहीं है, इसीलिए मैं अपना दुखी होके इस संसार में भटक। बोले ठीक है, आप एक काम करो, तुम इस संसार में सब पक्षी का पास जाओ, कौन सुखी है उसके पास जाओ, तुम जो पक्षी सुखी से है वो हमको आके बताना, मैं तुमको उसी रूप दे दूँ, वही रूप दूंगा तुम। अब कौवा देखा कोयल बहुत मीठा गाती, तो कोयल का पास किया तो कोयल बोलते जो देखो हमारा मीठा सुर, जो दुख का घर में जब कोई रोता है कुछ करते हैं तो मेरे को भगाते, तो हम मीठा सुर वो लोग का अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं भी दुखी। फिर गया कहाँ, अपना तोता का पास। तोता अपना बात करते हैं तो आदमी बहुत पसंद करते हैं, तोता का राम नाम सिखा दो, राम नाम बोलेगा, तो तोता अपना बात करते हैं तो बहुत आदमी उसको पसंद करते हैं। कि तोता बोला मेरा यही सुंदरता एक पिंजरा में बंदी कर, मैं हर पक्षी का माफी खुले आकाश में घूम नहीं सकता, मैं खुले आकाश में नहीं उड़ सकता, मेरा जीवन इस पिंजरा में, इस खांचा का अंदर ही मैं मर सकता, मेरा दुख है। तो चला गया तोता का पास, तो कौन है, तो हंस अपना तैर रहे थे, तो हंस के बाद गया, बोले भाई आप तो सुखी हैं, आप बहुत पानी में विचरण करते, लोग अपना तो बहुत अच्छा मानते। बोले नहीं मैं भी दुखी हूँ, ये साधारण सबका दुख का निशान है। तो कोई मरता है किसी के घर में तो सादा कपड़ा पहनता है, तो इसीलिए मेरे को अशुभ मानते हैं, इसीलिए सादा रंग से मैं दुखी हूँ। तो कौन सुखी है, तो मोर का पास किया। मोर क्या किया, बोले भाई तुम तो इतना सुंदर, तुम्हारा रंग है, तुम्हारा पंखा है, तो सारा दुनिया तुमको मानता। तो बोलते मेरा ये सुंदर पंखा देख के सब हमको पंखा को खींच खींच के ले जाते, अपना एक एक नोच के ले जाते और अपना घर में सजा के रखते, अपना पंखा बनाते, क्या क्या बनाते। तो मेरा ये जो सुंदर रूप देख रहे ये विकृति हो जाती, इससे मैं दुखी हूं। कौवा सबके पास घूम के जब आया महाराज के पास, तो बोला क्या बताओ कौवा, क्या कौन से रूप तुमका अच्छा लगा? बोले महाराज मेरे को पता ही नहीं था संसार इतना दुखी है, जब मैंने किया सबके पास ही दुख से भरा हो,
इसलिए भगवान जो हमको दिया है इसी में मैं खुश हूँ। मैं अलग अलग जो रूप देखा है, सुंदर जो रूप जो आदमी पसंद करते हैं, ये करते, बोले मेरा को पसंद नहीं कर, मेरा पंखा को निकाल के ले जाते। तो यही है, तोता बोलते मेरा कुछ बात करते इसलिए घर में टांग के रखते, पिंजरा में बंद रहते। हंस बोलते मेरा सफेद रंग सबका अशुभ मानते, जो कोई मरते हैं तो सफेद कपड़ा पीते, इसलिए सफेद रंग पसंद। और वही जो अपना कोयल को बोला, जब मैं मीठा सुर सुनता हूँ, किसी का घर में कोई मर गया, कोई दुख हो गया, कोई कष्ट आ गया, तो उसको मीठा सुर पसंद नहीं करते, भगा देते। तो आदमी का अंदर शांति सुख होगा तभी हमारा मीठा सुर उसको अच्छा लगेगा। तो सारे दुनिया में घूम के आया, कोई भी पक्षी सुखी नहीं है। तो भगवान ने हम लोग को भेजा है आदित्यम और सुखम लोके। तो इस पक्षी का ऊपर ये बात अपना वो गुरु जी का सुनाया कि संत देखो क्या हो। अब हम लोग जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर का अंदर जो मूर्ति को देखते हैं, कोई पत्थर का मूर्ति देखते हैं, कोई पीतल का देखते हैं, कोई तांबा का देखते हैं, कोई शिवलिंग का जो है चांदी का, सोना का, किसी का भी बना लेते, लेकिन उसका असली रूप उसका अंदर दिखाई नहीं देता। वो असली रूप का तलाश में आप पूजा जो करते हैं तो उसको संतुष्टि नहीं होती। किसने वो जो चाह रहे हैं उसका जो मनोकामना है वो जब तक नहीं मिलता है तब तक उसका अंदर प्यार नहीं। तो इसीलिए भगवान को उस मूर्ति में हम लोग ढूंढते हैं। इसी प्रकार एक धनी आदमी अपना श्री कृष्ण भगवान के पास गया और अपना माथा टेका, माथा टेक के बोला, प्रभु मैं कारोबार में जा रहे, मेरा को कारोबार में लाफा होना चाहिए। इसको पहले आपके पास सिर टेक के गया था कि मेरा को बहुत लाफा हो, बहुत लाभ हो, तो आप जा रहा हूँ प्रभु, आप मेरा को ध्यान रखो। अब उसको जाने का समय, उसको जो पार्स था वो गिर गया मंदिर में, वो चला गया। उसके बाद एक गरीब आदमी आया, वो परिवार 7 दिन से भूखा प्यासा बैठे, तो भगवान के पास गया, भगवान मैं मर जाऊंगा भूखा प्यासे से, तो आप मेरे को दया कीजिए तो मेरा परिवार बचे। प्रणाम करती वो पार्स उसके सामने आ, ओह प्रभु क्या दयालु है, मेरा ये पैसे से मेरा परिवार बचे। और वो अपना लेके चला गया। तो चला गया तो भगवान उसके बाद एक कैप्टन आया, कैप्टन भी अपना सीट टेका। सीट टेकने के बाद वो सेठ का पैसा पर्स खो गया था, वो पुलिस लेकर आ गया। तो उसने बोला ये कैप्टन ही पैसा चोरी किया, ये पर्स लिया। वो बोलता नहीं मैं तो नहीं लिया। तो आप क्या हो रहे, एक भक्त उस मंदिर में रेगुलर जाता, और रेगुलर जाने का कारण वो बोलते तुम तो पत्थर की मूर्ति खड़ा होके बैठे ही, हाँ दुनिया का क्या कल्याण कर रहे, दुनिया का भलाई क्या कर रहे, अब तो पत्थर का मूर्ति बना के अपना आराम से बैठे।
दुनिया कितना दुखी है, कितना कष्ट में है, कितना अशांति में है। तुमको पता है? तो मूर्ति से बोल पड़ा, ठीक है बेटा, मैं दुनिया के कल्याण के लिए जा, तू मेरा जगह खड़ा हो, तो पत्थर किशन भगवान का मूर्ति बन के तो यहाँ खड़ा हो, मैं तेरे को बना देता तुम पर, लेकिन दो बात तेरे को बोलते हो, जो देखना है, जो देख रहे है, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोल, देखो दुनिया के देखो, लेकिन बोलना नहीं। तो वही बात हुआ। अब वो भक्त तो देखा, जो सेठ आया तो उसको पैसा गिर गया, देखा, कुछ बोला नहीं। बोल सकता था सेठ पैसा दिया, लेकिन भगवान बोल के या मुख बंद रह गया। गरीब आदमी है, वो पैसा लेके चला गया पर्स। और कैप्टन आया, वो प्रणाम किया, जो हम जहाज में जा रहे हैं समुद्र में, आप मेरा रक्षा करना, मेरा परिवार नहीं तो अनाथ हो जाए, मेरा परिवार। तो उसमें भी पुलिस लेकर आया उसको, जब पकड़ कर लेने जा रहे थे, तो वो जो आदमी जो किशन जी का मूर्ति धारण करके खड़ा हुआ था, वो बोल पड़ा, नहीं, पुलिस को बोल रहा है, नहीं ये आदमी चोरी नहीं किया, ये कैप्टन चोरी नहीं किया, सेठ का पैसा वो गरीब आदमी आया वो ले लिया। तो अब क्या घटना हो रहा है? अब पुलिस गया, गरीब आदमी को पर्स मिल गया, तो उसको पकड़ के ले गया। तो जो परिवार को बचाना था, भगवान ने उसको पर्स दिया, सेठ का 5,000 रुपये क्या आना जाना, लेकिन परिवार बच जाता। अब सारी परिवार का मौत हो, मौत का कारण तू क्या है? तूने जो बोला, बोलने से सारी खराब कर, मैंने तो सब कुछ बना के रखा था, अब तू नहीं बोलता तो वो गरीब आदमी का पास पुलिस नहीं जाता, तो सारा परिवार बच जाता। तेरा बोलने से उसको मौत हो गई, सारा परिवार का मौत हो। कैप्टन अगर जेल में बंदी बना देता तो जहाज चला जाता, कैप्टन बच जाता। कैप्टन का मौत था, अगर समुद्र में जाएगा तो मर जाएगा। तो भगवान तो पहले से निर्धारित करके रखता, जे ये मरे ना। तो तू बोल के क्या किया? अब कैप्टन को छोड़ दिया, शिप में गया, बस जहाज उसमें डूब गया, बस मर गया। तो परिवार दुखी हो। तो भगवान के पास जो हम अपना इच्छा बताते हैं, तो भगवान तो देखते हैं, बोलते कुछ नहीं, कर देते। अब वही है, भगवान सबके लिए करके रखे है कि प्राप्त कर्म का अनुसार सब कुछ आपको प्राप्ति है। अगर उससे ज्यादा पाना है, प्राप्त कर्म को खराब को खत्म करे, अच्छा को बढ़ाए, तो पुरुषार्थ क्या करने हैं? वही प्राप्त कर्म का अनुसार हमें सब कुछ हमको मिलेगा, लेकिन हमको पुरुषार्थ करके खराब चीज को नष्ट करना, तभी हमको खराब चीज बार बार काम में बाधा दे रहे। तो वही बोलते हैं, जो भगवान का हर परिस्थिति में इच्छा हो और ना हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, मन लगता है नहीं लगता है, लेकिन जब भी पुरुषार्थ करके भगवान का नाम लेते हैं, वो अपना वर्तमान समय में उसको सब कुछ बुरा चीज को नष्ट कर देते और अच्छा चीज को ऊपर ले आते। तो इसीलिए हम लोग का भगवान बोलते हैं, इस संसार में तुम पुरुषार्थ करने संसारी चीज के लिए नहीं, भगवान का नाम लेने की इच्छा ना हो, तब भी तुम भगवान का नाम लो, तभी तुम्हारा खराब समय खत्म हो जाएगा और अच्छी समय को और भी तुमको अच्छा काम हो जाएगा। तो इसीलिए
हम वर्तमान समय में अपना बुरा को खत्म कर सकते हैं और अच्छा को जल्दी से जल्दी प्राप्ति कर सकते। इसलिए भगवान बोलते हैं अतीत वर्तमान भविष्य। तो हमारा भविष्य किसके ऊपर है? जो वर्तमान कर्म का उसको। अतीत को सुधार कहाँ है? वर्तमान समय में। और वर्तमान समय हमारा भविष्य बनाता है। हमारा भविष्य वर्तमान समय में अगर मैंने नहीं किया शुभ कर्म, भगवान का नाम पुरस्कार नहीं किया, हम जानते हैं मन नहीं चाहते, शरीर साथ नहीं देते, बुद्धि विकृत कर देते, लेकिन तब भी जो भगवान का नाम लेते हैं उसका जो अच्छी काम में जो बाधा सृष्टि करते हैं उसको दूर करते हैं और जल्दी से जल्दी उसको प्राप्त करते हैं। तो क्या हुआ? एक पंडित जी ने बोल दिया एक लड़का को, देख तेरा आदमी का आगे तेरा विद्या है नहीं, हाँ? तो वो इतना आदमी का बीच में बोला तो वो उसका इंसल्ट हो गया। वो अपना दुखी होके घर में जाके खूब पढ़ने लगा। 8वीं पास हो गया, 10वीं पास हो गया। पंडित जी आया, बोला आप तो बोला 8वीं पास नहीं होगा, आप तो कर लिया। तो वर्तमान समय में जो पुरस्कार किया, जो बाधा था उसको पढ़ाई में रुकावटी था, वो पार करके चला गया। आप बोलते हैं तो 10वीं से आगे नहीं जा सकते, बस यही खत्म। तो वो फिर वही वर्तमान समय में पुरस्कार करते गया। पुरस्कार करते 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 क्या हुआ, जो उसको अपना 12 अच्छा रिजल्ट कर लिया, अपना मेडिकल में चांस मिल गया और वो डॉक्टर बन गया। अब डॉक्टर बन के इलाज करने लगा। तो पंडित जी आया, पंडित जी आप तो बोला 10वीं से आगे जा नहीं सकते। तो हमने बोला तेरे को जो वर्तमान समय में जो पुरस्कार करेगा तो वही कर्म, उसका प्राप्त कर्म को जितना भी बाधा है सब दूर करके वो अपने ऊपर उठता है। तो इसीलिए हम लोग का गुरुजी भी बोलते हैं जो वर्तमान क्या बोला है, प्राप्त कर्म, संचित कर्म और वर्तमान कर्म। जो हमने जितना दिन कर्म किया है वो कर्म हमारा संचित है परमात्मा का धन। परमात्मा दयालु कृपालु है, उसने हमारा दया करके मनुष्य जन्म दिया। जो मनुष्य ही एकमात्र कर्म कर सकते और नहीं तो और इस संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग देवता लोग भी नहीं कर सकते। कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया गया और मनुष्य कर्म से वो पशुजनी में जाते और नहीं तो फिर वो दैविक सुख को प्राप्ति करते। तो इसीलिए जो वर्तमान कर्म का ऊपर डिपेंड करते हैं। तो गुरु जी बोला जो तुम्हारा भगवान कृपा करके तुमको ये मनुष्य जन्म दिया है, अच्छे से अच्छा काम कर लो, हाँ? जो समय चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। समय को व्यवहार करो, समय को जो सो के खा के गप सप मार के इधर उधर टाइम नष्ट करके उसको फिर वापस समय आते हैं। तो इसीलिए बुरा समय जब आते हैं तो भगवान का जितना मर्जी नाम लो बुरा समय कर जाते हैं और सुबह टाइम जब आते हैं तो बुद्धि मन और तन दोनों सभी काम करने लगते। तो भगवान दयालु है जो मनुष्य कर्म देव दिया है और हम लोग और भी पुण्यवान है जो हम लोग का भगवान का प्रति भक्ति करना और उस भक्ति में जो कमजोरी है, जो हमारा जहाँ जहाँ कमी है उसको दूर करके उसको तत्पर हो, उसका पुरस्कार करे, तभी वो ऊपर चोटी पर पहुँच सकता है। इसीलिए भगवान बोला कि तुमको कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए अच्छे से अच्छा कर्म करो। और उसने बोला
मनुष्य देहो देव दुर्लभो तथा क्षण भग्नो, ये देहो दुर्लभ है, लेकिन किस समय ये नाश हो जाएगा तुमको कुछ भी पता नहीं। इसीलिए जितना जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा काम कर लो, जो तुमको अपना यहाँ भी सुख शांति आनंद मिलेगा, और जहाँ भी जाओगे शरीर छोड़ के सब जगह तुम्हारे लिए सुख शांति आनंद। और जो इसी समय अवहेला करते हैं वो फिर उस दुनिया में चला जाते हैं जहाँ जाके कष्ट दुख तकलीफ होता है। और देवता लोग जो अच्छी कर्म से सुख होता है, और मनुष्य सुख दुख का बीच में क्या है, जो परम आनंद है। आनंद सुख का भी असर नहीं करते और दुख का भी असर नहीं करते। वो कौन सा आनंद? परमात्मिक आनंद, जो अंदर से सतत आते, बाहर से नहीं, बाहर से द्रव्य से नहीं, जो बाहर का वस्तु से नहीं, जो अंदर से भगवान का नाम करते करते जो आनंद सतत आते हैं, वो आनंद दुख का और कष्ट का, दुख व सुख का कोई असर नहीं होता। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को बोला, अर्जुन ज्ञानी का लक्षण क्या है? सुखे दुखे समाप्त। सुख और दुख जिसके पास बराबर है, क्योंकि वो आनंद में है। तो वही जो एक संत अपना खूब मस्ती से जा रहे थे, तो राजा बोला, भाई हम राजा होते हुए भी इतना मस्ती में नहीं जा सकता। तो उसको बोले क्या बाबा जी आपको क्या मिला? बोला हमको वो चीज मिला जो हमको हमेशा आनंद में रखते। इस संसार का दुख कष्ट सुख भय चिंता कुछ भी हमारा अंदर असर नहीं होता, वो आनंद में मगन रहता। तो भगवान का क्या बोले? सत चित आनंद स्वरूप। वो आनंद जब अंदर से आने लगता है, अपार शांति अपार सुख अपार आनंद को प्राप्ति होती है, जो बाहर का चीज से नहीं, तो अंदर वो रहते हुए सब कुछ, राजा भी होने के बाद भी उसको सुख शांति आनंद नहीं होता। जब हमने एक दिन सत्संग में बोल रहे थे, राजा सम्राट अशोक बोल रहे मैं जा रहा हूँ सब राजपाट छोड़ के। मंत्री बोला महाराज किस लिए जा रहे? बोले ये राजपाट हमको क्या दिया? बच्चे जब हम खाने बैठते हैं तो वो जो लड़ाई क्षेत्र में सड़ा हुआ वो खून का बुदबू नाक में आती है, हम खा नहीं सकते। हम जब सोने जाते हैं तो फिर वो सारी, किसी ने पिता को खोया, किसी ने स्वामी को खोया, किसी ने बेटा को खोया, रोने का आवाज आते। हाँ, वो रोने का आवाज मेरा नींद को छीन लेता। तो हमको ये राजपाट ये सुख क्या दिया? मेरा सुख शांति सब छीन दिया। मैं शांति के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए वो छोड़ के सम्राट अशोक भगवान बुद्ध का पास जब राजा, तो उसका भाई पूछा, भाई तेरा ये जो भिखारी का बेच लिया तेरा क्या मिला इससे? देख मैं राजा हूँ, मैं सारा हीरा जवाहरात कितना शानदार रथ में जा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध बोल रहे, जो हमको ये बेच निरहंकार किया, निर्लोभ किया, जो मिला तो कुछ नहीं, जो था अंदर अहंकार वो चला गया, चिंता भय चला गया, कोई अभाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, हम सदा आनंद में रहते। और तेरा ये बेस अहंकार बनाया, अहंकार जो है वो क्रोध लोभ हिंसा ये सब तेरा मन का अंदर आते हैं, और तेरा को चिंता भय हमेशा रहेगा। तो तेरा कोई शत्रु आके अटैक करे, तेरा रात भर छीन ले, तो हमेशा तेरा भय और चिंता तेरे को सताएगा। और हमारा ये बेस, ये भिखारी का बेस, हमको सब कुछ अंदर जो था अहंकार क्रोध लोभ हिंसा सब चला गया, और आया क्या? जो निश्चिंत, सब संतुष्ट, सब अहंकार मुक्त।
कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई अभाव, अपार आनंद में मगन। तो यही है जो हम लोग का इस संसार का सब इकट्ठा करके हम लोग को क्या मिला। तो वही राजा सम्राट अशोक बोल रहे हैं आधा मंत्री को, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो यही है जो हम लोग का धीरे धीरे जितना उम्र बढ़ेगा, सब चीज देव का अंदर, मन का अंदर सब कमजोर होती है और सब कुछ अपना आप ही छूटती है। और एक दिन छोटे छोटे गुरु जी बोला ना, जो हम लोग का 4 स्टेप है, 4 भगवान ने 4 चीज बनाया। क्या बनाया? पहले अपना बनाया मनुष्य, उसको 40 साल का आयु दिया। उसके बाद बनाया गधा, गधा को 40 साल आयु दिया। उसके बाद कुत्ता बनाया, कुत्ता को भी 40 साल आयु दिया। उसके बाद स्नेक, उसको भी 40 साल आयु दिया। तो गधा आके भागते भागते बड़ा मनुष्य पैदा किया भगवान पर। जहाँ हमारा 40 साल उम्र कम है, हमको और उम्र चाहिए। बोले ठीक है, हमारे पास जो था बांट दिया, किसी ने घटाया है तो मिल जाएगा। तो गाधा भाग भाग के आएगा। बोले जी भगवान, मेरा को 40 साल तक ढूंढना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है हमारा आयु कम कर दो। कितना दिन? बोले 20 साल। 20 साल भगवान मनुष्य का आयु दे। 40 साल का बाद संसार में तुम गधा होके करते रहोगे, बस ढोते रहोगे सारी बोझा। तो गुरु जी आप को बोलता था, देखो तो सारी 40 साल का बाद गधा बन के तुम संसार का ये ढोते रहो। फिर जब 60 साल का हो गया, फिर वो इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, सबको जो कुत्ता जैसे सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी बन के, सिक्योरिटी गार्ड बन के तुमको काम करना पड़ेगा। घर का सिक्योरिटी, बाहर का सिक्योरिटी, हर जगह तुमको सिक्योरिटी खुल के जाएगी। तो वही डॉग लाइफ, आज स्नेक लाइफ में बुढ़ापा में आ गया, घुटना नहीं चलता है, कमर हो गई, ये हो गया, टूट गया, सब कुछ आता बिस्तरा में। तो वही है जो सांप भी अपना वो 20 साल तक वही बुढ़ापा जब आते हैं, तो बुढ़ापा हमारा लिए हर चीज के लिए दुखदायक है। इसीलिए भगवान ने ये बताया, अनित्यम असुखम लोके, तुमको भेजा है, इस संसार में आया है। दुख तो इस संसार का नियम है, अनित्य, आज है कल नहीं है। तो इसलिए जो परिवर्तन हो रहे, उस परिवर्तन को हम लोग नहीं रुक सकते। जैसे एक बच्चा छोटा है, वो बड़ा हो रहा है, उसको कोई रुक सकते हैं? समय को कोई रुक सकते हैं? ये हमारा हाथ में नहीं। तो यही है जो हम इसको रोक नहीं सकते। हम व्यवहार करते थे समय को, तो सद व्यवहार करो। तो भगवान बोला है, ये अनित्यमय संसार में आके तुम पुरुषकार करो, पुरुषकार करके तुमको जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इस लोक में भी शांति, सुख, आनंद भोगेगा, और जहाँ भी जाओगे वो सुख, शांति, आनंद प्राप्त करो। हमेशा शांति चिराग गच्छति, हमेशा के लिए शांति को प्राप्त करो। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए माता जोगती की, बोलिए भक्त बिंदों की, बोलिए संत बिंदों की, बोलिए सनातन धर्म की, बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने
संसार सागर तल त्राई संभवाई नमो नमो।